लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार में नई सरकार औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ चुकी है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, जबकि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोमो के कुल 26 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली है। पिछली सरकार के 19 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई, जबकि 12 नए चेहरों को शामिल किया गया है। पहली बार मंत्री बनने वालों में रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र रोशन, श्रेयसी सिंह, संजय कुमार और दीपक प्रसाद के नाम प्रमुख हैं। रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रसाद विधायक भी नहीं हैं, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। जल्द ही उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा। इंटरनेशनल खिलाड़ी श्रेयसी सिंह और औराई से जीती रमा निषाद को भी नई कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। लेशी सिंह, मदन साहनी, नितिन नबीन, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार ने शपथ समारोह में बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार लाया जाएगा अथवा मुझे याद होगा या व्यक्तियों के सिवाय। नई कैबिनेट में कुल 27 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिनमें बीजेपी से 14, जेडीयू से 8, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, हम से 1 और रालोमो से 1 मंत्री हैं। 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। नई कैबिनेट में 3 महिला मंत्री हैं, जेडीयू की लेशी सिंह, बीजेपी की रमा निषाद और जमुई से निशानेबाज श्रेयसी सिंह, जबकि एकमात्र मुस्लिम चेहरा जेडीयू के मोहम्मद जमा खान हैं, जो चैनपुर से जीते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर पूरी प्रक्रिया तुरंत रोकने की मांग की है। ममता ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी भारी मानसिक दबाव में हैं, घर घर जाकर काम करने की वजह से उनकी सेहत बिगड़ रही है। जलपाईगुड़ी में एक महिला बीएलओ की संदिग्ध मौत भी इसी तनाव से जुड़ी बताई जा रही है। उन्होंने इसे अनियोजित और अमानवीय बताया, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि सभी बीएलओ को पूरी ट्रेनिंग दी गई है और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। इधर राजस्थान में एसआईआर मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। सैकड़ों कार्यकर्ता जयपुर में सीएम आवास की ओर मार्च करते हुए पहुंचे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के उग्र होने पर पुलिस ने तुरंत बैरिकेड्स लगा दिए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं रुके और दोनों के बीच तीखी झड़प हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की, जिससे अफरा तफरी मच गई। यूथ कांग्रेस ने घोषणा की है कि उनका विरोध जारी रहेगा और वो फिर से सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश करेंगे।
यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि देश की आम जनता के अधिकारों के लिए है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि यूथ कांग्रेस का प्रत्येक साथी और युवा देश के लोकतंत्र को बचाने का पूरा प्रयास करेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि अदालत न तो राज्यपाल की जगह ले सकती है और न ही राष्ट्रपति या राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला करने की कोई समय सीमा थोप सकती है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली पीठ ने माना कि राज्यपाल के पास विधेयक मंजूर करना, वापस भेजना या राष्ट्रपति को भेजना सिर्फ ये 3 विकल्प हैं, लेकिन उसे अनिश्चित काल तक रोकना भी उचित नहीं। कोर्ट ने तमिलनाडु मामले में पहले दी गई 2 जजों की पीठ की मंजूरी को असंवैधानिक बताया और स्पष्ट किया कि न्यायालय राज्यपाल या राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति अपने हाथ में नहीं ले सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिलाएं समाज की धरोहर हैं और महिलाओं के आगे बढ़ने से ही समाज का विकास संभव है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि अंग्रेज उनके नाम से ही डरते थे और हम सब बिरसा मुंडा की ही पीढ़ी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने आदिवासी संस्कृति, जल, जंगल और जमीन को बचाने पर जोर दिया और कार्यक्रम में आदिवासी युवाओं को सम्मानित भी किया। अमेरिका की US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की एक रिपोर्ट ने भारत में सियासी और कूटनीतिक हलचल बढ़ा दी है। 800 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई 4 दिन की लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सैन्य बढ़त मिली थी। रिपोर्ट ने पहलगाम अटैक को आतंकी हमला नहीं बल्कि विद्रोही हमला बताया है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कड़ी आपत्ति जताई है और पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय अमेरिका से आधिकारिक विरोध दर्ज कराएंगे। रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान ने चीन के हथियार HQ-9 सिस्टम, J-10 जेट और PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया और 6 भारतीय लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। हालांकि रिपोर्ट खुद 3 विमानों की ही पुष्टि करती है। USCC का आरोप है कि चीन ने इस युद्ध को अपने आधुनिक हथियारों का लाइव टेस्ट बनाने की कोशिश की। ग्रेटर नोएडा में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने इटली की सिरिन चराबी को 5-0 से एकतरफा हराया। आज ही हरियाणा की भी मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम में गोल्ड जीता, यानी एक दिन में भारत को 2 स्वर्ण पदक मिले। हरियाणा के भिवानी की 22 साल की प्रीति ने कहा कि ये जीत उनके लिए बहुत खास है क्योंकि लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय रिंग में उन्होंने वापसी की है और अब पहले से वे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मैं फिर से कमबैक किया मैंने और स्ट्रांग होके और भी ज्यादा स्ट्रांग होके आई हूँ मैं और आगे अपना बेस्ट दूंगी। अपने एशियन गेम्स अभी जो 2026 में एशियन गेम्स आ रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर करूंगी और नेक्स्ट मेरा टारगेट है LA 2028। इसके अलावा भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को मजबूत प्रदर्शन के साथ कारोबार समाप्त किया जब सेंसेक्स 446 अंकों की छलांग लगाकर 81,000 के पार बंद हुआ, जबकि निफ्टी 261 अंक चढ़कर 26,150 से ऊपर समाप्त हुआ। निवेशकों का उत्साह वैश्विक बाजारों की सकारात्मक शुरुआत और घरेलू आर्थिक आंकड़ों से प्रेरित दिखा। हालांकि रुपए में 15 पैसे की गिरावट ने कुछ चिंता पैदा की। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि IT और बैंकिंग सेक्टरों ने अगुवाई की, लेकिन ऑटो क्षेत्र में हल्की गिरावट रही। ये तेजी निवेशकों के बीच बढ़ते विश्वास को दर्शाती है, लेकिन आने वाले दिनों में वैश्विक संकेतों पर नजर बनी रहेगी। इधर सराफा बाजार में गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,003 रुपए लुढ़क कर 1,22,881 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी प्रति किलोग्राम 2,280 रुपए सस्ती होकर 1,55,840 रुपए पर बंद हुई। ये गिरावट वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं से प्रेरित लगती है। हालांकि विवाह सीजन की मांग से कीमत अस्थिर बनी रहेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सोना जल्द ही 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क वाले सोने को प्राथमिकता दें ताकि शुद्धता सुनिश्चित हो। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।